नंद की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अभी तक तो गौहर का इंजाम दिखाया ही नहीं गया। एक तरफ तो राबी के घर बेटी पैदा हो चुकी है और इसके बाद वो बहुत ज़्यादा उसमें मगन हो चुकी है, जिसकी वजह से उमर अपने आप को बहुत ज़्यादा इग्नोर फील करना शुरू हो जाएगा और वो आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ना भी शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि वो लोग भी इसके बदलते हुए रवैये की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि अचानक उमर इस तरह से कैसे होता चला जा रहा है। यहाँ तक कि एक दिन वो जाते जाते अपनी वालदा तक भी बहुत जल्द पहुँचने वाला है और जब वो अपनी वालदा को इस हाल में देखेगा तो वो भी उसको यही कहेगी कि ये सब कुछ राबी और जहांगीर की वजह से हुआ है। हालांकि उसकी माँ तो अभी तक किसी को मिल ही नहीं पाई थी। इसके बाद तो उमर घर से पैसे भी चुराना शुरू कर देगा और चुरा कर वो अपनी माँ को ला कर देगा। राबी तो उसको पैसे चुराते हुए फिर से देख लेगी और उसके बाद वो उसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करेगी तो उमर को गुस्सा आ जाएगा। वो ये कहेगा कि आप ऐसे ही इल्ज़ामात मेरी माँ पर भी लगाया करती थी, इसीलिए तो वो घर छोड़कर चली गई। अब अगर आप मेरे साथ भी इसी तरह करेंगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये सारी बातें जहांगीर भी सुन रहा होगा। इसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो उमर को एक थप्पड़ लगा देगा। इसके बाद तो उमर गुस्से से बहुत ज़्यादा पागल होते हुए घर छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि वो तो ये समझता है कि राबी की वजह से ही उसकी वालदा का ये हाल हुआ है और वो घर से निकाल दी गई है। राबी की समझ में तो कुछ नहीं आएगा कि अचानक से उमर को ऐसा क्या हो गया कि वो मुझसे ही नफरत करना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि वो घर छोड़कर चला जाएगा तो जहांगीर को भी इसकी परवाह होगी। इसके बाद तो वो उसको सारे शहर में ढूंढना शुरू हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ साकिब बहुत ज़्यादा परेशान है कि अभी तक गौहर का कुछ मालूम नहीं हो सका। आफशा बेचारी तो अपने आप को ही कसूरवार ठहराती है कि ना उसकी शादी साकिब के साथ होती और ना ही उसकी ज़िंदगी में इतना तूफान आता, क्योंकि वो ही तो गौहर को पसंद नहीं करती थी। गौहर को तो कोई औरत भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन सारे इस बात के ऊपर मजबूर हैं कि वो तो साकिब की बहन है, लिहाजा अगर वो कहीं गुम है तो उसे मिल जाना चाहिए। सारी कोशिशें धरी की धरी और नाकाम रह चुकी हैं। आगे जाकर आप देखेंगे कि साकिब भी अफशा को समझाने की कोशिश करेगा कि इसमें तुम्हारा क्या कसूर, गौहर आपी ने तो सारी ज़िंदगी सबके साथ ही ऐसा किया। जबकि राबी तो बहुत ज़्यादा परेशान होगी और जहांगीर से ये कहेगी कि उसकी नानों के घर जाकर पता करते हैं। जब वो उसकी नानों के घर जाएंगे तो वो लोग भी इनको बहुत सारी बातें सुनाएंगे, यहाँ तक कि गौहर की वालदा उससे ये कहेंगी कि ना तुम हमारी ज़िंदगी में आती और ना ही हमारी ज़िंदगी में इतना तूफ़ान आता। हमारी ज़िंदगी में बर्बादी की वजह तो तुम हो। ये सारी बातें तो राबी को बहुत ज़्यादा नागवार गुजरेंगी, लेकिन वो बेचारी क्या कर सकती है। जहांगीर को भी इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा कि मैं तो अपने बेटे को तलाश कर रहा हूँ जो मुझे नहीं मिल रहा और आप लोग हैं कि बात का बतंगड़ ही बना रहे हैं। उसकी सास तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगी, लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ से चले आएंगे। इसके बाद तो आप देखेंगे कि जहांगीर पूरे शहर में ही उसे ढूंढता फिरेगा और उमर तो अपनी माँ के पास है, ये बात तो किसी को मालूम ही नहीं। आगे जाकर आप ये देखेंगे कि ये सारी बातें इन सब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन होंगी कि उमर अचानक कहाँ चला गया, क्योंकि उमर का तो इस शहर में इनके और अपनी नानों के सिवा तो और कोई भी नहीं। लेकिन ये लोग अभी नहीं जानते कि वो अपनी माँ को तलाश कर चुका है। यहाँ तक कि साकिब से भी अफशा ये कह देगी कि गौहर आपी का कहीं तो पता होना चाहिए, कुछ तो कीजिए, कहीं तो पता लगाइए। और साकिब ये कहेगा कि मुझे खुदा पर भरोसा है कि एक ना एक दिन आप ही ज़रूर मिलेंगी। ये लोग तो अभी ये नहीं जानते कि उमर अपनी माँ तक पहुँच चुका है और वो सबको अपनी माँ का कसूरवार समझता है, इसीलिए वो इन लोगों को छोड़कर चला गया है। आगे जाकर ये सारी बातें खुलने वाली हैं। अभी तक तो गौहर के ड्रामे का सब लोग समझ रहे थे कि एंड हो चुका है, लेकिन अभी तो गौहर का सही अंजाम दिखाना बाकी है। आपकी इसके बारे में क्या राय है कि क्या गौहर फिर से ठीक हो जाएगी या उसकी साजिशें ऐसे ही जारी रहेंगी? वैसे तो हम सबको ये लगता था कि इस ड्रामे का अंजाम भी बाकी लोगों की तरह ही है, जब ये दिखाया जाता है कि जो लोग किसी को तंग करते हैं वो एंड पर या तो पागल हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, जैसा कि झूठी ड्रामे में भी दिखाया गया। इसके अलावा मज़ीद भी बहुत सारे ड्रामों में ये दिखाया गया है कि लोग गम से पागल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ राइटर का ड्रामा एंड करने का अभी कोई मूड भी नहीं। इसीलिए तो हम सब ये समझ रहे थे कि इस वीक इस ड्रामे का एंड हो जाएगा, लेकिन अब देखिए नया ट्विस्ट इस ड्रामे में आ चुका है कि जब इसी तरह गौहर की वापसी लोगों के लिए फिर से मुसीबत का बायस बनने वाली है।
آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔